फैज हमीद चार्जशीट हो गया। बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तक नहीं रुकेगी, बड़ी सजा होगी। बानी पीटीआर कैसे बच सकते हैं? बानी के साथ और भी कई लोग जद में आएंगे। फैसल बाउटा ने बोल न्यूज़ पर बड़ा इंकशाफ कर दिया है। कहा कि ये समझते थे कि फैज़ हमीद इनको बचा लेगा। फैज़ हमीद बानी पीटीआर के खिलाफ शवाहिद और गवाहियां दे चुके हैं। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों की चमड़ी बचेगी ना दमड़ी। करेंगे तो आपको बुशरा बीबी भी मिलेगी इसके अंदर, उस पूरे प्लानिंग के अंदर। और मोहरा तो ये इस्तेमाल हुआ है फैज हमीद, क्योंकि वो पावर कॉरिडोर के अंदर था, लेकिन इस्तेमाल करने वालों को जो फवायद हो रहे थे वो पकड़े गए, अब सब एक्सपोज हो गए। तो पीरनी ने भी, बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर। तो और हवारी में भी फर रहा है, मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगवान क्यों भागे? हमेशा के लिए एक बहुत जबरदस्त इकदाम किया आर्मी चीफ ने कि सबको मैसेज मिल जाएगा, जो बारीकी से फौज का समस्या उड़ाते हैं, फौज को हर मामले में घसीटते हैं, तो हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी फोर्स है। और ये जो बैनम और बहुत सारे सियासतदानों ने जो इसमें खेल खेला हुआ है, उनको भी आज मिल जाएगा कि अब चमड़ी भी नहीं बचेगी और दमड़ी भी नहीं बचेगी। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करेगा और मैं इसको बहुत खुशाइन समझता हूँ। और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तक नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। इसमें आगे खान भी फंस गए, बेगम साहिबा जो है जो साजिशों का मेंबर थी वो भी फंस गई है, जो भगौड़े भागे हैं वो भी फंस गए। एक कैनवस बड़ा होगा स्पेक्ट्रम के ऊपर, पॉलिटिकल, तो एविडेंस के ऊपर फौज हवाई बातें नहीं करती है। फौज एविडेंस के बाद, सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।